हाय गाइस, दिस इज एडवोकेट उकसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ। फ्रेंड्स, 163 साल पुराने इंडियन पीनल कोड को सन 2023 25 दिसंबर में खत्म कर दिया गया है और एक नया कानून जिसका नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023, इसको बीजेपी सरकार ने पूर्ण बहुमत के साथ लागू कर दिया और गजट नोटिफाई भी कर दिया है। लेकिन अभी इसमें जो प्रावधान है उनकी ट्रेनिंग जुडिशियल ऑफिसर्स की, पुलिस की, एडमिनिस्ट्रेशन की होनी है, इसलिए अभी इन्हें नोटिफाई करके पब्लिक के लिए अभी नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है। बहुत सारे कानून ऐसे हैं जिनमें सजाओं को बढ़ा दिया गया है, उनके सेक्शंस चेंज कर दिए गए हैं, कुछ कानूनों को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है और कुछ नए कानून भी इसके अंदर लागू किए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता, जिसको हम शॉर्ट में बीएनएस भी कह सकते हैं, उसके सेक्शन 69 को अगर आप स्क्रीन पर पढ़ें तो मैं चाहता हूं पहले आप इसको स्क्रीन पर पढ़िए, फिर उसके बाद इसका पूरा विश्लेषण करेंगे और कैसे ये कानून हमारे और आपके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है, इसके बारे में भी गौर फिक्र हम करेंगे। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं सेक्शन 69 ऑफ बीएनएस। Whoever by deceitful means or by making promise to marry to a woman without any intention of fulfilling the same has sexual intercourse with her, such sexual intercourse not amounting to the offense of rape shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। और साथ ही इसमें एक्सप्लेनेशन भी इसका दिया हुआ है। डिसीटफुल मीन्स, यानी कि डिसीटफुल मीन का क्या मतलब होगा? शेल इंक्लूड इंड्यूसमेंट फॉर और फॉल्स प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और प्रमोशन और मैरिंग बाय सप्रेसिंग आइडेंटिटी। फ्रेंड्स, इस कानून को पढ़ के बहुत सीधे तौर पर जो चार चीजें समझ में आती हैं वो ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने अपनी किसी गर्लफ्रेंड के साथ शादी का वादा किया है, उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स एस्टैब्लिश किए हैं और वो उसके साथ शादी नहीं करता है, तो रेप की कैटेगरी में तो ये नहीं आता है, लेकिन उस व्यक्ति को 10 साल तक की सजा हो सकती है। अगर किसी बॉस ने अपने लेडी मुलाजिमा को, अपनी लेडी वर्कर को प्रमोशन के नाम पर उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, तो ये ध्यान रखिए ये भी इस कानून के तहत एक बड़ा अपराध माना जाएगा और 10 साल तक की सजा हो सकती है। या किसी व्यक्ति ने अपनी आइडेंटिटी को सप्रेस किया है, मान लो कोई मुसलमान है, उसने अपने आप को हिंदू बनाकर किसी लड़की के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिया, कोई हिंदू था, उसने मुसलमान बनकर रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिया, या जो भी उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी थी उस आइडेंटिटी को उसने छिपाकर कुछ और आइडेंटिटी बनाई। उसने कहा कि मैं एक बॉलीवुड का डायरेक्टर हूं, मैं तुम्हें ये रोल दे दूंगा अगर तुम मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हो, तो भी ये एक अपराध इस कानून के तहत माना जाएगा। फ्रेंड्स, ये चीजें जितनी सिंपल नजर आ रही हैं, ये उतनी सिंपल मेरे हिसाब से नहीं है। इस कानून को फिलहाल यही रोकते हैं और मैं आपको बताता हूं कि अभी तक कोर्ट्स के अंदर प्रैक्टिस कानूनों को किस तरह से किया जाता रहा है। जब कभी भी हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई झगड़ा होता है तो मैंने ये देखा है कि अगर एक लड़की यानी कि एक पत्नी अपने पति के खिलाफ सिंपल एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर ही अपनी कंप्लेंट लिख देती है और उसमें डिमांड ऑफ डॉरी के एलिगेशंस अगर वो अपने पति और अपने ससुराल के लोगों के खिलाफ लगाती है, तो बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी मेडिकल टेस्ट के, बिना एमएलसीज के हस्बैंड और उसके घर वालों के खिलाफ 498A का मुकदमा दर्ज हो जाता था और उसके ऊपर सालों तक ट्रायल चलता था। ऐसे ही डोमेस्टिक वायलेंस की पिटीशंस कोर्ट के अंदर फाइल होती हैं, एक भी सबूत कोर्ट के सामने पेश किए बिना, सिर्फ पिटीशन को ड्राफ्ट करके और उसके साथ एक दो आइडेंटिटी प्रूफ लगाकर भी कोर्ट के अंदर केस फाइल हो जाता है और उसमें भी सालों तक मुकदमा चलता है। और इसी तरह से सेक्शन 125 सीआरपीसी, जिसमें मेंटेनेंस क्लेम की जाती थी, उसके अंदर भी बिना किसी सबूत के कोर्ट के अंदर पिटीशंस फाइल होती हैं और उसमें अच्छी खासी मोटी मेंटेनेंस लड़कियों को मिलती थी। इसके साथ ही रेप के मुकदमों में भी ये देखा गया है कि अगर सिर्फ एक लड़की किसी भी व्यक्ति के खिलाफ रेप के एलिगेशंस एक पीस ऑफ पेपर पर लगाती है या पुलिस को 100 नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्म करती है, तो पुलिस की ये ड्यूटी थी कि पहले उस व्यक्ति के खिलाफ रेप की एफआईआर रजिस्टर्ड की जाए, उसके बाद उसमें किसी भी तरह की जांच की जाए। अब ये जो एक नया सेक्शन यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया गया है बीएनएस के अंदर, ये इससे पहले आईपीसी के अंदर नहीं देखने को मिलता था। यहाँ पर खतरे वाली बात यह है कि अगर किसी लड़का और लड़की के बीच में वॉलेंटरीली, बिना शादी के कमिटमेंट के भी अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होते हैं और बाद में उनकी किसी भी तरह से, किसी भी वजह से अगर आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, और होता यह है कि ब्रेकअप के टाइम पे कपल्स के बीच में बहुत ज्यादा कड़वाहट होती है, एग्रेशन होता है और एक तरह की एनिमिटी होती है, जिसमें एक दूसरे से वो बदला लेने की नियत से अगर लड़की एक झूठा एलिगेशन लड़के के खिलाफ लगा देती है कि मेरा मुझसे इसने शादी का कमिटमेंट किया था और अब इसने मेरे साथ शादी के कमिटमेंट से ये मुकर गया है और इस बीच ने इसने मेरे साथ फिजिकल इंटरकोर्स भी किया था, तो ये ध्यान रखिए उस लड़के को 10 साल तक की सजा हो सकती है। बहुत सारे ऑफिसेस के अंदर जहां पर लेडी वर्कर काम करती हैं और वो भी अपने बॉसेस के खिलाफ इस कानून का दुरुपयोग कर सकती हैं और भी बहुत सारी जगहों पर इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है। कोई भी लड़की किसी भी लड़के के खिलाफ ये एलिगेशन लगा सकती है कि इसने मुझे किसी फिल्म में रोल दिलवाने का वादा किया था, जबकि इसने मुझे बताया था कि ये एक बॉलीवुड का डायरेक्टर है, जबकि ये एक आम सा इंसान है और इसने मेरे साथ फिजिकल रिलेशन डेवलप करे। फ्रेंड्स, ये सारी चीजें इस कानून के अंतर्गत मिसयूज होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं
और ऐसा होता है क्योंकि मेरा कोर्ट का एक्सपीरियंस है कि कानूनों का सदुपयोग से कहीं ज्यादा उनका दुरुपयोग होता है। तो फ्रेंड्स, ये एक कानून है, ये सही है, गलत है, जब ये प्रैक्टिस में आएगा तो हमें पता लगेगा, आपको भी पता लगेगा। इस पर आपकी क्या राय है, आप मुझे इनबॉक्स में जरूर लिखिए। और इसके अलावा भी अगर कोई चीज आप इस कानून के तहत मुझसे समझना चाहते हैं तो आप मुझे इनबॉक्स में लिखिए, जिसका मैं आपको टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।